वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में सेब बागवानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल में सेब की आर्थिकी 5 करोड़ की है। सेब की फसल को तैयार करने से लेकर मंडियों तक पहुंचाने में प्रवासी मजदूरों का अहम रोल है। मंडियों में इस बार सेब की 50% फसल पहले ही कम है। इसी बीच लेबर की भारी किल्लत बागवानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। रोजाना बदलते नियमों के चलते किसान बागवान परेशान है और रही सही कसर सेब में लगे स्कैब रोग ने पूरी कर दी है। 1982-83 के बाद पहली बार सेब की फसल स्कैब रोग से ग्रसित है। 15% फसल को स्कैब रोग लग गया है, जिसने सेब बागवानों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह चुके हैं कि मजदूरों को हिमाचल लाकर सप्ताह भर तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। जब उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है तो फिर काम पर भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ये भी मानते हैं कि 38 साल बाद स्कैब की दस्तक है। प्रदेश में सेब सीजन पूरे यौवन पर है और सेब हिमाचल की आर्थिकी की रीढ़ है। बावजूद इसके कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सभी मजदूरों को क्वारंटाइन और निगेटिव रिपोर्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा। डॉक्टर देशराज शर्मा, उप निदेशक उद्यान का कहना है कि मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए ई बागवानी विभाग ने ई कोविड पास नामक पोर्टल बनाया है, जिसके माध्यम से पंजीकरण कर बागवान लेबर के लिए मांग कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस बार 38 सालों बाद अकेले शिमला जिला में ही 1000 हेक्टेयर सेब भूमि पर स्कैब रोग लग गया है, जिससे 15% सेब की फसल प्रभावित हुई है। शिमला के रोहड़ू में 450 हेक्टेयर, कोटखाई में 350 हेक्टेयर और दूसरे विकास खंडों में भी ये रोग सेब को लग गया है। उनका कहना है कि लॉकडाउन में बागवानों ने कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कम किया है। जहां छिड़काव नहीं हुआ वहां ये रोग ज्यादा है। वास्तव में जो स्कैब की समस्या है वो 1982-83 के पश्चात अब अपने एक नए रूप में सामने आई है और हमारे जो सेब की आर्थिकी है वो विशेष रूप से इससे प्रभावित हो रही है। अगर हम देखें, हमने 2 महीने से हम इसकी हर सप्ताह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो प्रारंभ में तो ये कम प्रभावी थी, लेकिन अब ये थोड़ा सा अपना आगे बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम पूरे क्षेत्र को, शिमला जिला के पूरे क्षेत्र को देखें तो इसमें लगभग 1000 हेक्टेयर के आसपास एरिया प्रभावित हो चुका है और विशेष रूप से जो रोहड़ू का क्षेत्र है वहाँ पर 450 हेक्टेयर एरिया के लगभग और जुब्बल कोटखाई में 350 हेक्टेयर प्रभावित कर रही है। बागवान भाई बहनों से यही आग्रह करते हैं कि वो अपने स्प्रे, जो विभाग द्वारा सिफारिश किया गया स्प्रे शेड्यूल है, उसको पूरी तरह से फॉलो करें और अपने बाग बगीचों को हमारे जो संबंधित अधिकारीगण हैं उस क्षेत्र में उनसे संपर्क करें। ई उद्यान पोर्टल प्रारंभ किया है। ई उद्यान पोर्टल में जाकर जिसे इस ऐप को अपने गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और ई उद्यान पोर्टल में विशेष रूप से ई पास रजिस्ट्रेशन में जाकर और ई पास रजिस्ट्रेशन से सीधे जुड़ जाएंगे वो ई कोविड पास के लिए और उसमें जिसने लेबर लानी है और ऑर्चर्डिस्ट है या कोई भी व्यक्ति जिसने सेब के कार्य के लिए अपनी लेबर लानी है तो उसमें उसने जो लोग लाने हैं उनका वो प्रॉपर रूप से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उधर बागवान हरीश चौहान ने कहा कि लेबर की बहुत बड़ी समस्या है। सरकार ने कहा था कि बागवानों को लेबर मुहैया करवाएंगे, लेकिन अब बागवानों को अपने खर्च पर लेबर लाने पड़ रहे हैं। जो लेबर आए हैं उसमें अधिकतर कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। हालांकि सेब की फसल कम है लेकिन दाम अच्छे मिल रहे हैं। ये जो स्कैब की बीमारी है ये हमारे बिल्कुल बागवानी के अस्तित्व की लड़ाई है। ये कोई छोटी मोटी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए सामूहिक तौर पे सभी बागवानों को लगना पड़ेगा, सभी क्षेत्रों को लगना पड़ेगा, सभी साइंटिस्टों को लगना पड़ेगा और सरकार को भी इसमें पूरी संजीदगी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये इसकी मैनेजमेंट जो होती है वो सर्दियों से लेकर सारे पूरे सीजन 1, 2, 3 साल तक इसका प्रोसेस चलता है। जैसे कि 83 में जब ये हुई थी तो पूरे 90 के दशक तक ये जो चलती रही और इसको कंट्रोल किया। स्कैब कभी खत्म नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई, लेकिन कंट्रोल में हुई और हम कहते हैं कि भाई हमारा अस्तित्व बचाने की आज सबसे बड़ी जरूरत है। ये अभी इसको जो है सीरियस लेना जरूरी है कि अगर हम इसको सब इसको संजीदगी से लेंगे तो हम इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे। ये बिल्कुल कोरोना की तरह है, जैसे बिल्कुल कोरोना ये महामारी है उसी तरह ये भी एक पत्तों की बीमारी है जो हमारी पूरी बागवानी को खत्म करती है और सेब के दानों के ऊपर आती है। ये एक बहुत बड़ा
जो है इकोनॉमी को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी है जो हमारी हिमाचल की सबसे बड़ी इकोनॉमी को ख़त्म कर सकती है। हिमाचल प्रदेश में 30 जुलाई तक कोरोना के 2506 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1090 एक्टिव और 1387 ठीक हो चुके हैं। पड़ोसी राज्यों के मुकाबले हिमाचल की स्थिति अभी ठीक है। अब बागबान पूरी तरह से सरकार और सिस्टम की तरफ देख रहे हैं कि कैसे भी उन्हें मदद मुहैया कराई जाए ताकि उनकी फसल खराब ना हो। पीचन समाचार फर्स्ट। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।